तो आज हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझेंगे। बायोलॉजी का आज का फर्स्ट क्लास, आज हम लोग बायोलॉजी से परिचय करेंगे। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम लोग समझते हैं बायोलॉजी क्या है। आज का जो क्लास है बहुत बेसिक क्लास है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस क्लास को समझिए बेसिक तरीके से। देखिए बायोलॉजी का हिंदी मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना हुआ है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड क्या है? बायोस, और दूसरा है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। लाइफ किसका होता है? लाइफ सजीव का होता है, लिविंग चीज का होता है। तो बोल सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी है। सजीवों का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरनस नामक दो वैज्ञानिक ने किए थे 1801 में। जो टर्म है क्वाइन किए थे बायोलॉजी टर्म, वो कौन किए थे? लैमार्क और ट्रेवेरनस ने। कब किए थे? 1801 में। बायोलॉजी का जो एक्चुअल में जनक, बायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो बायोलॉजी जंतु विज्ञान के कई सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन जंतु विज्ञान का मुख्य रूप से वर्गीकरण दो तरीके से करेंगे, यानी कि जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा है पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जू से समझ सकते हैं कि जू मतलब जानवर, यानी जानवरों के बारे में अध्ययन। जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जबकि पादप विज्ञान में इसको वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। तो पेड़ पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। और बोटनी का जनक इनका चेला थियोफ्रेस्टस, यानी कि बोटनी का जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जो कि ये चेला थे किनका? अरस्तु का ये चेला थे। कौन? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक बुक में लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में लगभग 500 से अधिक पेड़ पौधा के बारे में अपना उनका नामांकन किया, उनका रिसर्च किया। और इन्होंने भी एक बुक पब्लिश किए थे जिनका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। उन्होंने बहुत सारे किताबों लिखा और बहुत सारे जानवरों को, उनको आंतरिक स्ट्रक्चर संरचना के बारे में अध्ययन किए।